टोला कुठे आलेला. ए तू तिथे जा, त्या कोपऱ्यात जा तिकडे. एबीडी के कप्तान अपने प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेजे. एबीडी के कप्तान अपने प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेजे. 5 मिनट का टाइम दिया है आपको. अगर मैच 5 मिनट में स्टार्ट नहीं होता है तो मैच, दोनों ही कप्तान ध्यान ले, 6 ओवर का खिलाया जाएगा. एबीडी के कप्तान को आखिरी सूचना. एआरके की टीम मात्र 1 किलोमीटर दूर रहती है यहाँ से, फिर भी आज देरी देखने मिली है. और उसी तरह से एबीडी के मेंबर्स, कप्तान, हालांकि कप्तान जल्दी आए थे, उसके बाद टीम नहीं आई थी. आपको यहाँ पर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और टाइम पे मैचेस खिलाएंगे. तो वहां पर 4 खिलाड़ी आ रहे हैं बल्लेबाज. 6 ओवर का 8 ओवर का मैच है. 6 ओवर का मैच है, आप ध्यान ले. जो भी कैमरामैन के पास बैठे हैं, कृपया करके उनको विनती है वहाँ पे ना बैठे, इस तरफ आइए. माइक है यहाँ पर, आपको
दो पेंडॉल लगे हैं, उसी तरह से स्टेज है, आप इधर आके बैठ सकते हो। जो भी वहां पर कैमरामैन के पास बैठे हैं, और एक बार पुकार रहे हैं, कैमरामैन के पास जो भी बैठे हैं कृपया करके वहां से हटिएगा और इस तरफ आइएगा। स्टेज है आपके लिए। बैट्समैन नेम सोमनाथ और फोंडू। और एक बार सूचना दे रहे हैं, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो मराठी में बोल रहा हूँ, कॅमेरामॅनच्या पेंडॉलमध्ये जो भी बसलेत कृपया करून तिकडनं उठावे आणि पेंडॉल आहे इथं, स्टेज आहे इथं येऊन बसावे। फोंडू और सोमनाथ पर सोमनाथ बिरजे। सोमनाथ बिरजे पिछले साल सोमनाथ होंगे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर फोंडू पाटिल, और बेहतरीन बल्लेबाज। सोमनाथ पाटिल पिछले केपीएल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। भीमा तलवार इस बीच गेंदबाजी करेंगे। इस बीच पहली गेंद हवा में कैच हो सकती है और पहली सफलता, पहली गेंद पर यहां पर पहला विकेट मिला है और बड़ी मछली हाथ लगती हुई यहां पर सोमनाथ बिरजे आउट होकर पवेलियन वापस। बड़ी मछली हाथ लगी है सोमनाथ बिरजे, जो कि पिछले साल केपीएल सीजन 1 में मैन ऑफ द मैच रहे थे। फाइनल मैच में एक बेहतरीन पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। आज 0 पर आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए एक सफलता हासिल होती हुई यहां पर एआरके स्पोर्ट्स को टॉस जीतने के बाद में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था एआरके के कप्तान कुबेर नायक ने, और आमंत्रित किया था एबीडी की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी करने के लिए हालांकि बल्लेबाज अच्छे मौजूद है, मंजुनाथ पाटिल का अभी आना बाकी है, उसी तरह से फोंडू पाटिल बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी किसी बल्लेबाज को, क्योंकि महत्वपूर्ण विकेट खोया है। नए बल्लेबाज एक्स्ट्रा खिलाड़ी दयानंद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एबीडी के जो भी अगर एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो माइक के पास संपर्क करें। दयानंद देवलतकर येडोगा के बिलोंग करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी। अब सामना करेंगे भीमा तलवार की अगली गेंद का, और इस बीच दिशाहीन गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा था वहां अंपायर का। तो स्कोर लीजिएगा, 1 रन से खाता खुलता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर एबीडी फैंस। अगली गेंद भीमा तलवार की, इस बीच सम्मानजनक खेला है कवर्स की दिशा में, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फोंडू पाटिल स्ट्राइक पर होंगे। फोंडू पाटिल नावगा गांव से बिलोंग करते हैं, झाड़ नावगा गांव से, और आज ज़रूरत है उनका बल्ला चलना चाहिए और आशा है उनके ऊपर उम्मीद ज्यादा। इस बीच अगली गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, और लेग स्टंप पर गेंद थी और इस गेंद को खेला है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अंपायर किरण तड़लेकर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। तो शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ फोंडू पाटिल के बल्ले से। जैसे ही देखा लेग स्टंप पे गेंद थी, उस गेंद को खेला लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। फोंडू पाटिल आक्रामक बल्लेबाज जब तक रहेंगे यहां पर इस तरह के स्ट्रोक्स आपको देखने मिलेंगे। स्कोर लीजिएगा पहुंचता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8 रन, माफ कीजिएगा, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सोमनाथ बिरजे 0 पे आउट हुए हैं आज। अगली गेंद भीमा तलवार की। भीमा तलवार एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। अगली गेंद फोंडू पाटिल के लिए।
इस बीच ये गेंद स्लो ओवर 1 गेंद अपील हो रही है, लेकिन नकारा अंपायर ने। उत्साह ज़्यादा नजर आया था, आत्मविश्वास उसमें कम था। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भीमा तलवार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद एक प्रहार हुआ था, एक छक्का हासिल किया था फोंडू पाटिल ने। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, पैड को लगती हुई गेंद को कलेक्ट कर लिया गया है गेंदबाज ने, और रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 8 रन बने हैं। इस बीच अगली गेंद बेहतरीन गेंद, डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद। ओवर की समाप्ति होती हुई 8 रन बने हैं 1 ओवर समाप्ति के बाद। एबीडी फैंस 1 ओवर समाप्ति के बाद 1 विकेट खोती हुई 8 रन बना के अभी भी यहाँ पर डटे हुए मैदान में। तो अब देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए कौन आते हैं। महादेव आए हैं। महादेव इस बीच गेंदबाजी करेंगे शिवाजी नगर एंड से। काफी अरसे के बाद मैदान में उतरे हैं महादेव, और एक खिलाड़ी 30 गज सीमा रेखा के बाहर 2 खिलाड़ी तैनात होंगे। सुजीत पाटिल तैनात है मिड विकेट की दिशा में, लॉन्ग ऑन पे भीमा तलवार, और इस तरह से फील्डिंग होगी। तो आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम पे आपको मैच खत्म करना पड़ेगा। 35 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। कप्तान ध्यान ले। महादेव की ये गेंद, इस बीच इस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उस गेंद का पूरा फायदा उठाया दयानंद ने, उस गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। महादेव शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, और उस गेंद को खेला था लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद दयानंद के लिए गेंद, इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, कुबेर नायक का कप्तान। अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन जरूर खर्च होगा, लेकिन अगर यहाँ पर मिसफील्ड होती तो निश्चित ही 4 रन हो सकते थे, लेकिन 1 रन मिला। 1 रन से स्कोर 13 रन। पारी की दूसरी ओर चलती हुई फोंडू पाटिल के लिए गेंद, क्या खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, गलती नहीं करेंगे। भीमा तलवार बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, और उनके हाथ से गलती नहीं होगी। पहली सफलता, फोंडू पाटिल आउट होकर पेविलियन वापस। दूसरी सफलता, माफ कीजिएगा, सोमनाथ बिरजा आउट हुए थे 0 रन बनाकर। अब फोंडू पाटिल का विकेट मिलता हुआ, और अब देखते हैं बल्लेबाजी करने के लिए कौन आते हैं। तेज हवाएं आज चल रही है इस मैदान पर। जल्द से जल्द मैदान में बल्लेबाज को भेजे। आपको 35 मिनट का टाइम दिया गया है एक इनिंग के लिए। बल्लेबाज नए बल्लेबाज मंजुनाथ पाटिल, रिवर्स मंजू के नाम से फेमस है खानापुर तालुका में। रिवर्स मंजू बीडी गांव से बिलोंग करते हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाज। उनकी शैली अलग ही शैली के बल्लेबाज है। बेहतरीन रिवर्स स्ट्रोक खेलने के लिए माहिर माने जाते हैं खानापुर तालुका में। उनसे अच्छा रिवर्स स्ट्रोक कोई खेलता नहीं है। इस स्ट्रोक के लिए फेमस है। आज उनके लिए एक खिलाड़ी तैनात किया गया है।
इस बीच अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में सुजीत, वहां पर भीमा तलवार वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, लगभग 2 रन रोके हैं इस स्ट्रोक पर। अगर दूसरा खिलाड़ी कोई होता तो निश्चित ही 4 रन मिल सकते थे, लेकिन भीमा तलवार हलकर्णी के पैंथर उनको कहा जाता है, उस बार वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं मिड विकेट की दिशा में और 2 रन मिलते हुए 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। मंजुनाथ पाटिल 2 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार इस गेंद को खेला है बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधी स्ट्राइट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए ओवर पिच गेंद थी और क्या खूबसूरत स्ट्रोक मंजुनाथ पाटिल का खाता यहाँ पर, माफ कीजिएगा पहले चौका लगता हुआ और बल्ले से यहाँ पर पहला चौका हासिल करते हुए मंजुनाथ पाटिल लंबी इनिंग खेलने के लिए माहिर माने जाते हैं और आज उनका बलना चलना ज़रूरी है एबीडी फैंस के लिए। अगली गेंद, इस बार बेहतरीन गेंद, इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, कप्तान कुबेर नाइक वहाँ पर मौजूद थे लेकिन 1 रन से नहीं चूकेंगे। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, पारी की दूसरी ओवर समाप्त होती हुई। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 20 रन बना लिए एबीडी फैंस ने। तो दोनों ही कप्तान से सूचना, जैसे ही बल्लेबाज आउट होता है 1 मिनट के अंदर आप बल्लेबाज को भेज दीजिएगा। 1 मिनट के अंदर अगर बल्लेबाज नहीं आता है तो आपको फाइन लगाई जाएगी। दोनों ही कप्तान ध्यान लें और जल्द से जल्द यहाँ पर फील्डिंग खड़ी करें, टाइम जाया ना करें। कप्तान आपको डिसीजन लेना होता है, आप जल्द से जल्द फील्डिंग सजाएं। अब देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए किसे यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कप्तान। गेंदबाज सुजीत पाटिल आप गेंदबाजी करेंगे कोटे की पहली और टीम की तीसरी ओर लेके, और स्ट्राइक पर होंगे मंजुनाथ पाटिल। और ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और जैसे नेबरिंग विलेजेस बोलते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, गांव भी आजू बाजू में है, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं साथ में और एक दूसरे के खिलाफ। मंजुनाथ पाटिल के लिए सुजीत पाटिल की ये गेंद, अब तक एक गेंद नहीं गिरी है और इतना समय ले रहे हैं कप्तान कुबेर नायक, ध्यान ले। इस बार अगली गेंद, रिवर्स खेलने की कोशिश, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं। मंजुनाथ पाटिल 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। सुजीत पाटिल जानते हैं, समझते हैं खेल को मंजुनाथ पाटिल के। सुजीत पाटिल की अगली गेंद मंजुनाथ पाटिल के लिए। इस बीच गेंद, इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 21 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर जा पहुंचा है 21 पर। पारी की तीसरी ओर चलती हुई दयानंद देवलतकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 चौका लगाया है और अभी भी बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद दयानंद देवलतकर के लिए। इस बीच ये गेंद, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है महादेव, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अब तक 3 गेंदें की है और मात्र 2 रन खर्च किए है सुजीत पाटिल ने। तो शानदार इसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी आपको अगर आपको कम लक्ष्य में रखना है एबीडी फैंस को। इस बीच अगली गेंद, इस बीच रिवर्स खेलने की कोशिश और पैड को लगती हुई गेंद कीपर के पास दस्तानों में पहुंच चुकी है और रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 22 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सोमनाथ बिरजे और फोंडू पाटिल 1 छक्का लगाकर आउट हुए थे और सोमनाथ बिरजे 0 रन बनाकर। इस बीच अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, क्या गेंद थी और अच्छी बैकअप वहाँ पर गणेश माही। अगली
टूर्नामेंट में। यहाँ पर उनको आज सत्कार किया जाएगा इस टूर्नामेंट में। रिटायरमेंट के लिए कुबेर नायक ने एप्लीकेशन किया है गणेश कांबळे का। तो आज उनका यहाँ पर इस टूर्नामेंट में इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, और वहां पर जब तक सुजीत जाके फील्ड करते थ्रो करते। ब्लॉक करून टाकते त्यास ग्रुप मध्ये काढतात ऑप्शन ओपन गोष्ट ओपन प्लॅन डॉट्स आपल्या मनाप्रमाणे काढले हाँ ते ओपन का काढले नाही तर आणि एकशे जवळ टोटल 2,76,000 आणि एक प्राईजची बी आशा त्याच नाही म्हणजे असं काय काय बरं घडलं आहे त्याला व्हिडिओ पाठवले बघू क्लिअर असं बी कळून राहू देतो तेईस रन 3 ओवर समाप्ति के बाद में। एबीडी फैंस तो 4 ओवर का खेल शेष है और देखते हैं 3 ओवर में मात्र 23 रन बना लिए हैं 2 विकेट खोते हुए। एक इस बीच अगली गेंद, इस बार खेलना चाहते थे उसे कवर्स की दिशा में, लेकिन खेल बैठे सीधा गेंदबाज के पास। इस बीच भीमा तलवार, इस बीच इस गेंद को खेला है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पास और उसे फील्ड कर लिया गया है। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। स्कोर 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पारी की चौथी ओवर चलती हुई। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है और गेंद 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक दयानंद देवलरकर के बल्ले से निकलता हुआ और शानदार स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 30 रन। भीमा तलवार आज महंगे साबित हो रहे हैं। पहली ओवर में एक छक्का उन पे जड़ा था और दूसरी ओवर में एक छक्का जड़ा है। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे बल्लेबाज और बेहतरीन रनिंग बिटवीन 2 विकेट। जैसे देखा सुजीत पाटिल थोड़े धीमे थे फील्डिंग में, तेजी से दूसरा रन दौड़ के पूरा किया, 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। इस बीच इस गेंद को खेला है, फ्लिक किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के पास, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नकारा मंजुनाथ पाटिल ने और इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। तो अच्छी अब यहाँ से गेयर बदला है दोनों ही बल्लेबाजों ने। दयानंद देवलतकर एक छक्का एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगली गेंद, इस बीच अगली गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं है, गैप में जा रही है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और उस गेंद को पुल किया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 37। 4 ओवर की समाप्ति होती हुई। for loss of 2 wickets after completion of 4 overs. एबीडी फैंस शानदार बल्लेबाजी होती हुई आज
वाइड का इशारा था अंपायर का। इस बार अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, फ्लिक किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ, भरमानी वहां पर मौजूद थे और स्कोर 39 रन बने हैं। 39 रन बने हैं पारी की 5वीं ओवर प्रगति पे। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेला है उसी दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में, भीमा तलवार वहां पर मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 40 रन बने हैं। और यहाँ पर स्टंप आउट होकर यहाँ पर दयानंद देवलतकर पवेलियन वापस। 40 रन पर तीसरा विकेट गिरा है पारी की 5वीं ओवर प्रगति पर। तो यहाँ पर एक खराब शुरुआत होने के बाद अब आज देखते हैं यहाँ से उबर पाती है कि नहीं एबीडी की टीम। और बल्लेबाज श्रीधर चौगले काफ़ी देर के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। हालांकि 1 डाउन या सेकंड डाउन आते हैं आज यहाँ पर। 5वें नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। श्रीधर चौगले एक अच्छे बल्लेबाज है तो उनका बल्ला आज चलना जरूरी है। स्कोर 40 रन। तीन विकेट के नुकसान पर पारी की 5वीं ओवर चलती हुई। इसके बाद में 2 ओवर शेष होंगे और आपको यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। यहाँ से अगर 35, 20, 30 या 35 रन आते हैं तब जाकर एक सम्मानजनक स्कोर बन सकता है। स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी की 5वीं ओवर चलती हुई। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले को बाहरी किनारा लेती हुई चली गई थी। थर्ड मैन की दिशा में गणेश कांबले वहां पर मौजूद थे और रन बनाने की कोई संभावना नहीं। काफ़ी चुस्त नज़र आते हुए गणेश कांबले। और इस टूर्नामेंट के बाद में यहाँ पर रिटायरमेंट की घोषणा की है गणेश कांबले ने। इस बार अगली गेंद, इस गेंद को रिवर्स खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन की क्या खूबसूरत रिवर्स स्ट्रोक। श्रीधर चौगले पहली गेंद डॉट होती हुई, दूसरी गेंद पर चौका हासिल होता हुआ। स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 5 ओवर प्रगति पर 44 रन बने हैं। कम से कम 70 या 75 रन बनाने पड़ेंगे एबीडी फैंस को अगर ये मैच उनको जीतना है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है एआर की स्पोर्ट्स के पास। खुद कप्तान कुबेर नायक, सुजीत पाटिल, भीमा तलवार। इस बीच इस गेंद को यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में खेला है, भरमानी काफ़ी तेज, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और स्कोर 45 रन। ओवर की समाप्ति होती। 5 ओवर की समाप्ति के बाद में 45 रन बने हैं। फील्ड जल्द से जल्द सजाए और नहीं तो आपका कप्तान कुबेर नायक माइक के पास संपर्क करें। कुबेर नायक, अगर आपको कप्तानी करनी है तो आप जल्द से जल्द यहां पर फील्डिंग कराएं। केपीएल सीजन 2 ऑर्गेनाइज किया है SI स्पोर्ट्स ने और सारे ही खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया था, ऑक्शन रखा गया था और ऐसे टूर्नामेंट बार बार आपको देखने नहीं मिलते हैं और काफ़ी
लुप्त उठाया है सारे खिलाड़ियों ने। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है कुबेर नाइक। अगर निश्चित डायरेक्ट थ्रो होता तो रन आउट हो सकते थे, लेकिन डायरेक्ट थ्रो लगा नहीं, वरना निश्चित ही रन आउट हो सकते थे। इस बीच ओवर थ्रो हो रही है, 2 रन पूरे किए हैं, तीसरा रन भी पूरा करते हुए ओवर थ्रो की वजह से यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी। स्कोर लीजिएगा 48 रन। स्कोर लीजिएगा 50 रन पूरे होते हुए एबीडी फैंस के। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते हैं, रिवर्स मंजू। इस बीच रिवर्स खेला है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात है, उसी के हाथ में खेलते हुए। स्कोर लीजिएगा 51 रन बने हैं, पारी की छठी ओवर चलती हुई। अच्छी गेंदबाजी हुई है आज AR के स्पोर्ट्स की तरफ से, और स्कोर 51 रन, पारी की छठी ओवर चलती हुई। इसके बाद में आखिरी ओवर होगी। सीधा चौगले के लिए अगली गेंद। इस बीच लेग स्टंप के बाहर गेंद, रन आउट का मौका हो सकता है, और यहाँ पर अगर गैदर करते तो निश्चित ही रन आउट हो सकता था, लेकिन गैदर नहीं कर पाए, और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायर संजय मल्होत्रा लगभग यहाँ पर आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का। हिट आउट, हिट विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज श्रीधर, और स्कोर लीजिएगा 51 रन। 51 रन बने हैं। एबीडी के कप्तान मनोज महाजन इस बीच मैदान में उतरते हुए। मनोज महाजन पिछले साल के KPL सीजन 1 के विनर रह चुके हैं, और इस साल भी अच्छी टीम बनाई है। इसके बाद में आखिरी ओवर होगी, ध्यान ले। स्कोर 51 रन, छठी ओवर जारी है। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन ले रहे हैं, दूसरा रन भी दौड़ लेंगे यहाँ पर मंजुनाथ पाटिल। तो 2 रनों से स्कोर 53 रन बने हैं 6 ओवर समाप्ति के बाद, और इसके बाद आखिरी ओवर होगी। देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए किसे बुलाते हैं। कप्तान जल्द से जल्द फील्डिंग सजाएं, टाइम ना ले। इसके बाद में होने वाला मैच 5 मैच है कुल मिलाकर।
हे नाही कुठलं लावलं. पर MS धोनी पहिला बॉल चौका. पहली गेंद 4 रन के लिए. मंजुनाथ पाटिल रिवर्स खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है 4 रनों के लिए. गणेश कांबळे उर्फ MS पोनी, महेंद्र सिंह पोनी उनको कहा जाता है खानापुर का. और आज ARK के कप्तान ने भरोसा जताया है, एक और उनको दी है. देखते हैं किस तरह से गेंदबाजी करते हैं. पहली गेंद पर रिवर्स चौका खाया है. स्कोर 57 रन. और आप देखते हैं इसके बाद में 5 गेंदें आनी शेष है. मंजुनाथ पाटिल चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और स्ट्राइक अपने पास रखे. एक चौका हासिल किया है. अगली गेंद मंजुनाथ पाटिल की, गणेश कांबळे की मंजुनाथ पाटिल के लिए. इस बीच इस गेंद को खेला है लेग स्टंप के बाहर. गेंद सुजीत पाटिल के हाथों में खेल बैठे हैं और गणेश कांबळे को मिलती हुई पहली सफलता. मंजुनाथ पाटिल आउट होकर पवेलियन वापस. मंजुनाथ पाटिल यहां पर आउट होकर वापस लौट रहे हैं. गणेश कांबळे को पहली सफलता मिलती हुई. स्कोर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर. पांच विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा. इस बीच नए बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए एवीडी फैंस के जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है माइक के पास संपर्क करें. बल्लेबाज का नाम बताएं. नागराज, साईराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. और आखिरी 4 गेंदें शेष है. अगली गेंद. इस बीच बेहतरीन गेंद और अपील हो रही है. स्टंप बिफोर यहाँ पर अपील की थी. बेहतरीन गेंदबाजी गणेश कांबळे की. पहली गेंद पर चौका हासिल किया था, दूसरी गेंद पर विकेट लिया मंजुनाथ पाटिल का और तीसरी गेंद यहाँ पर डॉट के रूप में आती हुई. तो 3 गेंदों में 4 रन देके 1 विकेट चटकाया है गणेश कांबळे ने. अगली गेंद का सामना करेंगे. फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए पॉइंट की दिशा में इस बीच कुबेर नायक को यहाँ पर स्थान लिया गया है. कुबेर नायक ने इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में. महादेव वहां पर मौजूद है. 1 रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ रहे हैं. रनआउट का मौका है और देखते हैं रनआउट होता है कि नहीं. पहुंच चुके थे बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर. स्कोर 58 रन. आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की शेष. तो बेहतरीन गेंदबाजी हुई है आज ARK की तरफ से. तो आखिरी 2 गेंदें आनी शेष है. गणेश कांबळे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब तक 4 गेंद किए हैं और 5 रन खर्च किए हैं. सारे बैट्समैन को यहाँ पर एक सूचना, आप गार्ड डाल के खेलिएगा. कंपलसरी गार्ड यहाँ पर रखा गया है. कमेटी का रूल्स नियम आप फॉलो करिएगा. गणेश कांबळे की अगली गेंद मनोज महाजन के लिए. इस बीच बेहतरीन गेंद. स्टंप अपील जरूर की थी लेकिन नकारा. बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ ये ARK की तरफ से. 5 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट चटकाया है महेंद्र सिंह पोनी ने. गणेश माही
ये इनका नाम जहाँ से जाने जाते हैं। अगली गेंद, आखिरी गेंद होगी इस इनिंग की। इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड के, ऑफ साइड की दिशा में। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट के रूप में आती हुई गेंद रन आउट हुए आखिरी पर। स्कोर 58 रन बने हैं जीत के लिए। 59 रनों की जरूरत, 58 रन बने हैं, 59 रनों की जरूरत। ये मैच जीतना है ARK स्पोर्ट्स के लिए। और ABD के कप्तान को सूचना है जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए। ABD के कप्तान जल्द से जल्द अपने खिलाड़ी लेके मैदान में आए। उसी तरह से ARK के कप्तान अपने प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेजे। तो प्रारंभिक बल्लेबाज ARK के मैदान में भेजे। सात ओवर में 58 रन बना लिए हैं ABD फैंस ने और जीतने के लिए 59 रनों का लक्ष्य रखा है। तो देखते हैं, अभी भी गेंदबाजी उनके पास मौजूद है। मंजुनाथ पाटिल और खुद मनोज महाजन गेंदबाजी करते हैं और क्षमता है इस स्कोर को डिफेंड करने की। लेकिन देखते हैं, ARK के कप्तान बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में भेजे। ARK के कप्तान अपने प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेजे। उसी तरह से मनोज महाजन ABD के कप्तान फील्ड सजाए। ABD के कप्तान जल्द से जल्द फील्ड सजाए। नेक्स्ट मॅच कोणी बघ त्यांना अनाउन्स कॅप्टन भीमा अनिल कोण दिसता हे रे तो ओलाचो व्हिडिओ परत धाडपा जाय तेका। तो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए ARK की तरफ से भीमा तलवार और अनिल नाइक। ये कैसा कॅप्टन रे तू तो जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। तो आज कुल मिलाकर 5 मैचेस होंगे। पहला मैच ARK और ABD फैंस के बीच में चल रहा है। दूसरा मैच होगा प्रेमराज वॉरियर्स वर्सेस चवाटा स्पोर्ट्स। तो दोनों ही टीम यहाँ पे ध्यान ले, चवाटा स्पोर्ट्स और प्रेमराज वॉरियर्स। आपको ठीक 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर आप आइएगा, टॉस करेंगे, किया जाएगा। दोनों ही कप्तान, फर्स्ट सूचना चवाटा स्पोर्ट्स और प्रेमराज वॉरियर्स के लिए, अगर देरी होती है तो मैच 6 ओवर का खिलाया जाएगा। आप दोनों ही कप्तान ध्यान ले, आपका जो भी है, जो भी खिलाड़ी आने हैं वो यहाँ पर
5 ओवर खत्म होने से पहले आएंगे तो अच्छा रहेगा। टॉस किया जाएगा और दोनों ही कप्तान ध्यान ले, चवाटा स्पोर्ट्स और प्रेमराज वॉरियर्स। ये पहली सूचना है कमेटी की तरफ से। बॉलर कौन है? ठीक, 5वीं ओवर में टॉस किया जाएगा। चवाटा स्पोर्ट्स के कप्तान पिंटू सडेकर और प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान किशोर पाटिल। पहली सूचना। और गेंदबाजी यहाँ पर फील्ड सजाई गई है। ओपनिंग बल्लेबाज यहाँ पर भीमा तलवार और अनिल नायक, और गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए पहली ओवर करेंगे साईराज एबीडी फैंस की तरफ से। सोमनाथ बिरजे ने काफी निराश किया है आज प्रेक्षकों को, काफी अपेक्षा थी उनके ऊपर और निराश किया है आज। खेल की शुरुआत होती हुई जीत के लिए 59 रनों का लक्ष्य रखा है 7 ओवर में। भीमा तलवार अब बल्लेबाजी करेंगे। इस बीच फुल टॉस गेंद, उस गेंद को खेला है, पहली गेंद आएगी, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से और पहली गेंद पर चौका हासिल होता हुआ। इस तरह की गेंदें चूकेंगे नहीं भीमा तलवार, और एक बेहतरीन खिलाड़ी है खानापुर तालुका में, और इस तरह की एक तोहफे की दौर पे गेंद की गई थी और उस गेंद का फायदा उठाया है। अगली गेंद, इस बार ऑप्शन के बाहर डॉट के रूप में आती हुई गेंद। स्कोर 5 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। फ्री थी लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए थे बल्लेबाज भीमा तलवार। 5 रन बिना कोई विकेट खोए। ARK स्पोर्ट्स अच्छी गेंदबाजी की थी आज और अच्छी बल्लेबाजी भी उनके पास मौजूद है। अनिल नायक, कुबेर नायक, भीमा तलवार, सुजीत पाटिल। इस बीच इस गेंद को किया है, स्वीप किया है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर लीजिएगा 6 रन। पारी की पहली ओवर चलती हुई अब अनिल नाइक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अनिल नाइक इस बार इस गेंद को कट किया है, गेंद जाती हुई पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेला था और दौड़ के 1 रन पूरा किया था। इसको स्कोर लीजिएगा कुल मिलाकर 7 रन बिना कोई विकेट खोती हुई। ARK स्पोर्ट्स 59 रनों का लक्ष्य रखा है उनके सामने। इस बीच शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को पुल किया है लेकिन मंजुनाथ पाटिल वहां पर तैनात है। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। पारी की पहली ओवर चलती हुई तो अच्छी शुरुआत हुई है ARK की तरफ से। अब तक विकेट नहीं खोया है। पावर प्ले का खेल चलता हुआ, चाहेंगे कि पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी, आने वाले बल्लेबाज को भी आसानी होगी। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और पिच गेंद थी, उस गेंद को आड़े बल्ले से खेला था, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था अनिल नायक का। तो इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन। पारी की पहली ओवर चलती हुई तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ARK स्पोर्ट्स को अगर मैच में बने रहना है और जीतना है मैच। तो अच्छी रन गति यहाँ पर मेंटेन करते हुए अब तक गेंदबाज 5 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी गेंद आनी शेष है। इस बीच खेलना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में लेकिन चूंकि यहाँ पर एक 22 के रूप में रन लिया गया है, काफ़ी तेज, और 22 के रूप में आता हुआ ये रन कुल मिलाकर 13 रन बने हैं 1 ओवर की समाप्ति के बाद में। ARK स्पोर्ट्स 13 रन बनाती हुई 1 ओवर समाप्ति के बाद में।
ज़रूरत नहीं थी इस तरह के ओवर थ्रोज की। लक्ष्य बड़ा नहीं है, 59 रनों का लक्ष्य रखा है 7 ओवर में, इस ग्राउंड पे बनाया जा सकता है। और अब लीजिएगा स्कोर 13 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। अब देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं मंजुनाथ पाटिल। मंजुनाथ पाटिल गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे होंगे अनिल नाइक और एबीडी के कप्तान जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए। चवाटा स्पोर्ट्स और प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान माइक के पास संपर्क करें। मंजुनाथ पाटिल बीडी एक्सप्रेस। मंजुनाथ पाटिल आप गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर शिवाजी नगर एंड से। स्ट्राइक पर होंगे अनिल नाइक, नॉन स्ट्राइक पर भीमा तलवार। पहली ओवर 13 रन आ चुके हैं और एक अच्छी रन गति से रन बना रहे हैं। मंजुनाथ पाटिल इस बीच लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद थी, नो बॉल का इशारा आ रहा है। नो बॉल का इशारा था वो अंपायर की तरफ से और यहाँ पर थ्रो बॉल बैन किया गया है। अंपायर का डिसीजन जो भी है फाइनल माना जाएगा। और एबीडी के कप्तान आपको सूचना पहले ही दी गई थी ऑक्शन के टाइम। अगर थ्रो गेंदबाजी होती है तो यहाँ पर नो बॉल किया गया है। कल से आप देख रहे हैं यहाँ से अगर तकरार ना करे अंपायर से, मंजुनाथ पाटिल तकरार ना करे, अंपायर अगर डिसीजन देता है तो आपको मान के चलना पड़ेगा। एबीडी के कप्तान आपको सूचना दी गई है। यहाँ पर मेन अंपायर जो भी डिसीजन देते हैं, मेन अंपायर के पास सब अधिकार होता है देने के लिए डिसीजंस। इसके मनोज महाजन आपको यहाँ पर आपके खिलाड़ी को संभालना पड़ेगा। अगर आपका खिलाड़ी आपसे संभलता नहीं है तो यहाँ पर फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप इसका ध्यान लीजिएगा। आपको ऑक्शन के टाइम पे ही सब रूल्स बताए गए थे, ऑक्शन के टाइम पे सब रूल्स बताए गए थे, आपको उसका ध्यान लेना पड़ेगा। एबीडी के कप्तान, एबीडी के कप्तान आपको अगर मैच खेलना है, स्टार्ट करना है, जल्द से जल्द स्टार्ट करें। आपको पहले ही सूचना दी गई थी। कल भी यहाँ पर 11 खिलाड़ी यहाँ पर बैन किए गए हैं। मनोज महाजन माइक के पास संपर्क करें। मनोज महाजन आप माइक के पास संपर्क करें। मनोज महाजन माइक के पास संपर्क करें। मनोज महाजन मनोज महाजन माइक के पास संपर्क करें। मनोज महाजन इकडे।
अभी 30 मिनट का टाइम दिया गया था इनिंग खत्म करने के लिए। एबीडी के कप्तान, आपको अगर खिलाना है मैच आप खिला सकते हो, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एबीडी के कप्तान आप ध्यान लें। एबीडी के कप्तान, अगर यहाँ पर आप देरी करते हो तो आपको 10 खिलाड़ी लेके खेलना पड़ेगा, आप इसका सूचना ले। हेलो। हाँ देखा है जो यंग इधर फेंकला म्हणून नको तो यहाँ पर जो भी थ्रो बॉलिंग करेंगे यहाँ पर उनके ऊपर बैन किया जाएगा। यहाँ पर डिसीजन है। एबीडी के कप्तान, आपको ये आखिरी सूचना है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बताइएगा। हेलो। हेलो। तो यहाँ पर नो बॉल करार दिया गया है और गेंदबाज जैसे ही नो बॉल थ्रो गेंदबाजी करते हैं बैन किया गया है। आप कल से देख रहे हैं जितने ही गेंदबाजों ने थ्रो गेंदबाजी की है उनको बैन किया गया है। तो कप्तान ध्यान ले, सारे ही कप्तान जो भी खेलेंगे यहाँ पर थ्रो गेंदबाजी नहीं है। कप्तान को पहले ही सूचना दी गई थी। आपको वो वीडियो भी डाला गया जाएगा ग्रुप में, आप देख सकते हो अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैच जल्द से जल्द स्टार्ट होना चाहिए। एबीडी के कप्तान, आपको ये आखिरी वार्निंग है, अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो आप कृपया करके बताइएगा। आपके खिलाड़ी अगर आपको यहाँ पर आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर कप्तान होने का कुछ फायदा नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बात दोहरानी पड़ रही है। अगर आपको यहाँ पर आपके ही खिलाड़ी नहीं मान रहे तो फिर फायदा नहीं है उसके बारे में दोहरा के। तो मैच स्टार्ट कीजिएगा। अंपायर्स यहाँ पर मुंबई एसोसिएशन के अंपायर्स है, खास करके
डबल सर्टिफाइड अंपायर मंगाए गए हैं। हमको पता था इस तरह के यहाँ पर तकरार होगी, लेकिन यहाँ पर आपको मान के चलना पड़ेगा क्योंकि जो अंपायर्स है सबको एक तरह का डिसीजन देते हैं। और आप कल भी देखा था, कल 11 गेंदबाज यहाँ पर बैन हुए हैं कुल मिलाकर। और आज जैसे ही अगर यहाँ पर कोई बैन होता है, कप्तान ध्यान ले, एबीडी के कप्तान, आप यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद माइक के पास संपर्क करें और उसके बाद में आपके ऊपर यहाँ पर जो भी कमेटी डिसीजन लेगी वो आपको मान के चलना पड़ेगा। स्कोर 14 रन, पारी की दूसरी ओर चलती हुई। मनोज महाजन खुद कप्तान इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। फ्री हिट रहेगा, अंपायर फ्री हिट रहेगा, फ्री हिट होगा। और इस बीच ओवर पिच गेंद थी और उस गेंद को यहाँ पर क्लीन बोल्ड हुआ था, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट थी और फ्री हिट होने की वजह से 1 रन मिला है। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 15 रन। बिना कोई विकेट के नुकसान के। भीमा तलवार इस बीच स्ट्राइक पर होंगे। मनोज महाजन गेंदबाजी कर रहे हैं। मनोज महाजन, अगली गेंद मनोज महाजन की। इस बीच गेंद, बेहतरीन गेंद, स्लोअर वन गेंद और टिप्पा खाती हुई थोड़ी सी बाहर निकलती हुई और अच्छी गेंद थी। 15 रन बने हैं, पारी की दूसरी ओर चलती हुई। मनोज महाजन आउट स्विंग लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हुए आज खुद कप्तान इस टीम के। भीमा तलवार इस बीच स्ट्राइक पर होंगे। 59 रनों का लक्ष्य रखा है। इस बीच अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, स्लोअर वन गेंद। लगातार यहाँ पर मनोज महाजन लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ मुड़ रही है। तो बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई मनोज महाजन की तरफ से। पहली ओवर में 13 रन बने थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी कैमरा के पास जो भी खिलाड़ी प्रेक्षक बैठे हैं कृपया करके वहां से हटे। कैमरा के पास, स्ट्रेट सीमारेखा के पास और लेग साइड में। और यहाँ पर बेहतरीन गेंद, स्लोअर ऑन गेंद, क्लीन बोल्ड। भीमा तलवार आउट होकर पेविलियन वापस। मनोज महाजन इस बीच बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। कैमरा के पास जो भी प्रेक्षक बैठे हैं और एक बार पुकारना चाहूंगा कॅमेराकडे जेही प्रेक्षक बसलात कृपया करून स्टेजवरती इथं येऊन बसा, वाटल्यास माटवामध्ये जाऊन बसा. कॉलेजची मुलं जो भी स्टेट सीमा रेखा के पास पीछे की तरफ वहां बैठे हैं कृपया करके और एक बार पुकार रहे हैं. पीछे की तरफ जो भी बैठे हैं कैमरा के पास कृपया करके वहां से हटे. आपने जो बाइक लगाई है बाइक भी कृपया आप मंडप में लेके जा सकते हो, कृपया करके वहां से हटे. अब नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए सुजीत पाटिल. सुजीत पाटिल बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं. ऑलराउंडर खिलाड़ी, काफ़ी बोली लगी थी और काफ़ी महंगे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में और उनके ऊपर काफ़ी आशाएं. अब भीमा तलवार का विकेट गिरने के बाद स्कोर 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी भीमा तलवार. मनोज महाजन अब बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वापसी दिलाते हुए अपनी टीम के लिए. पहली ओवर में 13 रन बने थे, उसके बाद में मनोज महाजन ने वापसी दिलाई है. एक बड़ा विकेट उनको मिला था भीमा तलवार के रूप में और अब गेंदबाजी करेंगे सुजीत पाटिल के लिए.
और बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद थी, उसे लेफ्ट ड्राइव किया है कवर्स सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को खेला है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचता हुआ 19 रन, पारी की दूसरी ओर चलती हुई। मनोज महाजन ने एक विकेट चटकाया है। अगली गेंद सुजीत पाटिल के लिए। इस बीच इस गेंद को खेला है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उस गेंद का पूरा फायदा उठाया और गेंद को भेजा फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 23 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद में। एक बड़ा विकेट जरूर मिला था, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 ओवर में 2 गेंदों पे सुजीत पाटिल ने 2 चौके लगाए और स्कोर को पहुंचा दिया है 23 रन। स्कोर 23 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद जीत के लिए 59 रनों का लक्ष्य रखा है। अब देखते हैं गेंदबाजी का जिम्मा किसके संभालते हैं, कौन संभालता है। इस बीच फोंडू पाटिल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है। फोंडू पाटिल एक छक्का जरूर लगाया था आज, लेकिन जल्दी आउट हुए थे। अब गेंदबाजी का सिम्बा संभालते हुए 59 रनों का लक्ष्य रखा है। जल्द से जल्द कप्तान जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करे। एबीडी के कप्तान, काफी वक्त जाया हो चुका है। फोंडू पाटिल, इस बीच पहली गेंद, इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी की तीसरी ओवर प्रगति पर। अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में खेला था और इस बीच रन आउट। बेहतरीन थ्रो वहां पर श्रीधर की तरफ से और अनिल नाइक रन आउट होकर पेविलियन वापस। 24 रन पर दूसरा झटका लगता हुआ अनिल नाइक रन आउट होकर पेविलियन वापस। नए बल्लेबाज भरमानी बिरजय इस बीच मैदान में उतरते हुए। कप्तान ध्यान ले, 1 मिनट के अंदर आपका खिलाड़ी अंदर चला जाना चाहिए। काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका है। अगली मैच प्रेमराज वॉरियर्स और चवाटा स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों ही कप्तान माइक के पास संपर्क करें, टॉस किया जाएगा। प्रेमराज वॉरियर्स और चवाटा के कप्तान माइक के पास संपर्क करें। प्रेमराज वॉरियर्स और चवाटा के कप्तान, फाइनल कॉल 5वीं ओवर में यहाँ पर टॉस किया जाएगा। अगर उससे देर होती है तो फिर हमको ओवर कट करने पड़ेंगे। कप्तान पिंटू सड़ेकर और किशोर पाटिल। वर्मा ने बीजे के लिए ये गेंद, इस गेंद को फ्लिक किया है। गेंद आ रही है फाइन लेग सीमा रेखा के पास। एक बार रन बनाने का समय है और इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन बने हैं पारी की तीसरी ओर चलती हुई। टॉस किया जाएगा। किरण पाटिल जहां कहीं हो माइक के पास संपर्क करें, टॉस होगा। इस बीच अगली गेंद,
फिर गेंद को खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 25 रन पारी की तीसरी ओर चलती हुई। दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। किरण पाटिल जहाँ कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करे। टॉस होगा चवाटा स्पोर्ट्स और प्रेमराज और इसके बीच में। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है और शॉट कवर्स की दिशा में। 1 रन बनाने का समय है। लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर किरण तरलेकर का। स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर 25 रन। बेहतरीन ओवर समाप्त होती हुई है। 2 रन दिए हैं, 3 रन दिए हैं मात्र फोंडू पाटिल ने। 26 रन बने हैं 3 ओवर समाप्ति के बाद में। क्या शानदार गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में। 3 ओवर 26 रन। ARK स्पोर्ट्स। गेंद अब 4 ओवर का खेल शेष है। जीत के लिए 59 रनों का लक्ष्य रखा है। टॉस किया जाएगा। हमारे सीनियर क्रिकेटर बरमानी अन्ना बेंद्रे यहाँ पर मौजूद है, उनके हाथों। और चवाटा स्पोर्ट्स और प्रेमराज वॉरियर्स के बीच में मैच होगा। किरण पाटिल जहाँ कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। दयानंद देवलतकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दयानंद देवलतकर येडोगा गांव से बिलोंग करते हैं। गेंदबाजी करेंगे सुजीत पाटिल के लिए। सुजीत पाटिल इस बीच इस गेंद को खेला है शॉर्ट कवर्स की दिशा में। 1 रन बनाने का समय जरूर था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। किरण पाटिल माइक के पास संपर्क करें। किरण पाटिल जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। इस बार इस गेंद को खेला है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्लोअर 1 गेंद लेग स्टंप के बाहर, उसका पूरा फायदा उठाया भरमानी बिरजे ने और गेंद को भेजा फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 31 रन बने हैं। 59 तो अभी भी 28 रनों की जरूरत है। इसके बाद में 3 ओवर आने शेष है। दयानंद देवलतकर गेंदबाजी करेंगे भरमानी बिरजे के लिए। भरमानी बिरजे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब तक। इस बार इस लेग स्टंप के बाहर गेंद और वाइड का इशारा था अंपायर संजय मल्होत्रा का। तो वाइड की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 32 रन। इस बीच इस गेंद को खेला है, कट किया है कवर्स की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं पारी की चौथी ओवर प्रगति पे। सुजीत पाटिल अभी भी डटे हुए मैदान में। उनका रहना जरूरी होगा अंत तक अगर मैच ARK को जीतना है। अगली गेंद, इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। उस गेंद को कवर्स की दिशा में खेला था। डायरेक्ट हिट लगी है लेकिन यहाँ पर अंपायर देखते हैं। यहाँ पर आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का और रन आउट होकर पेविलियन वापस आना पड़ रहा है यहाँ पर सुजीत पाटिल को। तो डायरेक्ट हिट लगी थी और अंपायर ने यहाँ पर आउट करार दिया है और सुजीत पाटिल रन आउट होकर पेविलियन वापस। तो बेहतरीन फील्डिंग सुजीत पाटिल, एक बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ 33 रन के स्कोर पर।
दयानंद दौलतकर अगली बार गेंदबाजी करेंगे भरमानी बिरजे के लिए। भरमानी बिरजे एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच इस गेंद को खिलाया, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी सफलता। अगर इक्का दुक्का भी बनाए तो यहाँ पर पहुंच सकते हैं लक्ष्य तक, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में विकेट खो रहे हैं ARK के खिलाड़ी। स्कोर 33 रन। यहाँ पर भरमानी का विकेट गिरा है 4 विकेट के नुकसान पर। तो आता है तो बैट्समैन कौन है? मयूर मयूर अब देखते हैं कौन आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी कप्तान कुबेर नाइक मौजूद है। कप्तान कुबेर नाइक का आगमन होता हुआ। कप्तान मयूर और कुबेर। येल्लप्पा कल्लप्पा नवीन नवीन कल्लप्पा कुबेर नायक अब मैं स्ट्राइक पर जाते हुए, और ज़रूरत है आज एक बड़ी पारी की कुबेर नायक की तरफ से। कप्तान है इस टीम के और एक बड़ी उम्मीद है कुबेर नायक। कुबेर नायक अगर बल्लेबाजी कर जाते हैं तो ये मैच जीत सकते हैं। दयानंद दौलतकर की अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले ने बाहरी किनारा लिया और कीपर के हाथों क्या फील्ड कर ली गई है। स्कोर 33 रन। चार विकेट के नुकसान पर पारी की। जीवन 5 कर पाला 4 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 ओवर आनी शेष है। ABD के कप्तान जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए। ABD के कप्तान फोंडू पाटिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और स्ट्राइक पर होंगे येल्लप्पा और नॉन स्ट्राइक पर कुबेर नायक। 3 ओवर का खेल शेष है। 33 रन बना लिए हैं। अठारह गेंदे और 26 रनों की जरूरत। तो मैच दोनों ही तरफ झुकता हुआ, लेकिन यहाँ पर देखते कौन बाजी मार जाता है। फोंडू पाटिल पहली ओवर में 3 रन दिए थे और अच्छी गेंदबाजी की थी। इस बार इस गेंद को खेला है, गेंदबाज खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते, कोई रन बनाने का यहाँ पर संभावना नहीं थी। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 33 रन। इस बीच यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार 2 डॉट गेंदे आए हैं और स्कोर लीजिएगा 33 रनों पे ही रुका हुआ। शानदार गेंदबाजी होती हुई। बेहतरीन गेंद यहाँ पर, लगातार 3 डॉट गेंदें आती हुई फोंडू पाटिल की तरफ से और शानदार वापसी होती हुई ABD फैन की तरफ से। पहली ओवर समाप्त हुई थी, 13 रन बना लिए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि ARK स्पोर्ट्स जल्दी इस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद में भी माँ तलवार का विकेट गिरा और वापसी की यहाँ पर ABD फैंस ने। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। कप्तान मनोज महाजन वहां पर मौजूद थे। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। कप्तान कुबेर नाइक अभी भी मौजूद है। कप्तान कुबेर नाइक क्षमता है, देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी होती है। इस बीच यहाँ पर खेलना चाहते थे
चुके और स्टंप यहाँ पर क्रीज के बाहर निकल चुके थे और यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई एबीडी फैंस को। कप्तान कुबेर नायक आउट होकर पवेलियन वापस। एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से मैच ARK स्पोर्ट जीत लेगी, लेकिन उसके बाद वापसी की है यहाँ पर एबीडी फैंस ने। और यहाँ पर अब देखना पड़ेगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है ARK की तरफ से। जल्दी ही विकेट खोने के कारण यहाँ पर रनों पर अंकुश लगा और अब मुश्किल लग रहा है। बल्लेबाज गणपति देवलतकर इस बीच मैदान में उतरते हुए। कप्तान किशोर यहाँ पर मौजूद है, दोनों ही कप्तान मौजूद है। टॉस किया जाएगा बरवानियाना बेंद्र की तरफ से। बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई फोंडू पटेल की तरफ से। इसके बाद होने वाला मैच प्रेमराज वॉरियर्स वर्सेस चवाटा स्पोर्ट्स। इस बीच इस गेंद को खेला है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के पास। 1 रन बनाने का समय है। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। मात्र 2 रन आए इस ओवर में और 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 35 रन बना लिए हैं ARK स्पोर्ट्स ने। लगभग उनके मैच हाथ से यहाँ पर छीना है और वापसी की है एबीडी फैंस ने। एबीडी के कप्तान जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए, समय ना जाया करे। पांच और 35 रन। बारह 24 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत। मनोज महाजन आए हैं अपने कोटे की दूसरी और टीम की छठी ओवर लेके। जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें, समय ना जाया करें। काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका है। ये पहली मैच है और आपने लगभग 1 घंटा कैमरा स्टैंड पे जो भी वहां पर प्रेक्षक बैठे हैं कृपया करके। और इस बीच इस गेंद को खिलाया कवर्स की दिशा में खिलाड़ी सोमनाथ बिरजे वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन ले रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा करते हुए खिलाड़ी। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 37। आगे की पीछे की तरफ जहां पर कैमरामैन के पास प्रेक्षक बैठे हैं, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो मराठी में बोल रहा हूं। जे कोणी प्रेक्षक कॅमेरामॅनच्या स्टेजवरती बसलेत कॉलेजचे स्टुडंट्स कृपया करून इथं स्टेजवरती येऊन बसावे। अगली गेंद मनोज महाजन की। इस बीच शॉट ऑफ लाइन गेंद हवा में है, कैच होनी चाहिए। देखते हैं कैच होती है कि नहीं। बेहतरीन कैच वहां पर और गणपति देवलतकर आउट होकर पवेलियन वापस। ये मैच आसानी से यहाँ पर ARK के पक्ष में था, लेकिन ARK जल्दबाजी में विकेट खोती हुई आज और मुश्किल में आती हुई अब ARK स्पोर्ट्स। अब काफी कुछ निर्भर करता हुआ महेंद्र सिंह पोनी जो कि गणेश कांबळे के ऊपर यहाँ पर स्लॉग स्वीप लगाने में माहिर माने जाते हैं गणेश कांबळे। आज उनका बल्ला बोलना जरूरी है। अगर उनका बल्ला बोलता है तो यहाँ पर लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इस बीच बेहतरीन गेंद, क्या शानदार गेंदबाजी होती हुई मनोज महाजन की तरफ से। मनोज महाजन लेग ब्रेक गेंदबाज, स्लो रन गेंदबाजी करते हैं और शानदार
वापसी दिलाते हुए टीम को। अभी भी जीत के लिए 22 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत। और इस बार फुल टॉस और नो बॉल का इशारा आ रहा है। गेंद जा रही है फाइन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो धोनी का बोला बल रहा है, माही मार रहा है। नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, और यहाँ पर जरूरत नहीं थी मनोज महाजन को। और यहाँ पर माही का बल्ला बोल रहा है, माही मार रहा है, और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई थी बाहरी किनारा लेती हुई 4 रनों के लिए। तो चौके की मदद से स्कोर 42 रन बने हैं। अभी भी यहाँ पर जीत के लिए फ्री हिट होगी, ध्यान ले। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है बेहतरीन स्ट्रोक धोनी का। यहाँ पर या चौका हासिल करते हुए धोनी ने, माही ने मारा है सीमा रेखा के बाहर, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था। मनोज महाजन अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन पिछली 2 गेंदों में 9 रन खर्च किए हैं, और स्कोर दंदनाता पहुंच रहा है 46 रन पर। जीत के लिए अभी भी 8 गेंदे 13 रनों की जरूरत। तो यहां पर जैसे ही गणेश कांबळे उर्फ महेंद्र सिंह पोनी जिनको कहा जाता है, जैसे ही उनका आगमन हुआ 2 चौके लगे हैं और मैच में वापसी करती हुई ARK स्पोर्ट्स। ये आखिरी टूर्नामेंट होगा, उनको रिटायरमेंट की घोषणा की है उन्होंने इस टूर्नामेंट के बाद में। कुबेर नायक के हाथों उनको यहाँ पर सत्कार किया जाएगा आखिरी मैच में। तो आज उनका बल्ला बोल रहा है, माही मार रहा है, और क्या शानदार स्ट्रोक था मनोज महाजन। देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी होती है। और इस बार गेंद की है, और रनआउट का मौका, और इस बीच बड़ा सफलता, बड़ी मछली हाथ लगी है। महेश गणेश कांबळे आउट होकर पेविलियन वापस। लाइट चिन्ह। अगली गेंद मनोज महाजन की। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर मिसफील्ड होती हुई जा रही है। पॉइंट की दिशा में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ रहे हैं। देखते हैं तीसरा रन ले पाते कि नहीं। 2 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 2 रन से स्कोर 48 रन। तो आखिरी ओवर शेष है। 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत। अब देखते हैं गेंदबाजी के लिए किसे बुलाते हैं। सैराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और महादेव इस बीच बल्लेबाजी कर रहे हैं। हट्टे कट्टे लंबे कद के बल्लेबाज है। तो अब एक और
11 रनों की जरूरत, जल्द से जल्द स्टार्ट करें, हम मैच स्टार्ट करें जल्द से जल्द। मनोज महाजन, आप मैच होने के बाद में कृपया करके माइक का संपर्क करिएगा। और इस बीच गेंद हवा में है, गेंद खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे, देखते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको फायदा नहीं उठा पाए, सीधा खेल बैठे खिलाड़ी के हाथ में और बड़ी सफलता यहां पर। और यहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन उस गेंद को सीधा खेल बैठे वहां पर खिलाड़ी के हाथ में। अब निंगानी अब जाते हुए विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाला था, लेकिन अब देखते हैं इसके बाद में अभी भी एआरके के हाथ में मैच है। यहाँ से अगर एक चौका या छक्का आता है तो निश्चित ही मैच बन सकता है, लेकिन देखते हैं किस तरह की रणनीति होती है। जल्दबाजी में यहाँ पर विकेट खोए आज एआरके स्पोर्ट्स ने। इनके हाथ में मैच, लगभग उनके मैच हाथ में था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है उनकी तरफ से और काफ़ी सस्ते में आउट हुए हैं सारे खिलाड़ी। इस तरह की गेंद को निश्चित ही यहाँ पर रन बनने चाहिए थे। अब देखते हैं निंगाना यरमाली स्ट्राइक पर होंगे। इस बीच इस गेंद को खेला है, पैड को लगती हुई आई है, पॉइंट की दिशा में लेग बाइस के रूप में रन मिलेंगे। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 4 गेंदें 10 रनों की जरूरत और यल्लाप्पा अभी भी क्रीज पर मौजूद है। यल्लाप्पा ननगढ़ गांव से बिलोंग करते हैं और उम्मीद करेंगे एक छक्का या चौका लगे। क्षमता जरूर है, लेकिन प्रेशर, इस प्रेशर भरे मैच में यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। शानदार वापसी की है ईवीडी फैंस ने। अगली गेंद और इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि 3 गेंदें 10 रनों की जरूरत। एक समय ऐसा लग रहा था कि एआरके टीम आसानी से ये मैच जीत लेगी, लेकिन उसके बाद में लगातार अंतराल में विकेट गिरे। अभी भी गणेश कांबले का जो रनआउट था वहाँ पर टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा। 2 चौके ज़रूर लगाए थे गणेश कांबले ने, लेकिन अगर रनआउट नहीं होते तो निश्चित ही ये मैच उनके पक्ष में जा सकता था, लेकिन अभी भी उनके मैच में गया नहीं है। 3 गेंदें 10 रन की ज़रूरत। और इस बीच यहाँ पर अच्छी गेंद, स्कोर 50 रन, 2 गेंदें 9 रनों की जरूरत। और अंपायर ध्यान ना दे बाहर की तरफ। 2 गेंदें और यहाँ पर वाइड का इशारा था अंपायर का। 2 गेंदें 8 रनों की जरूरत। अभी भी मैच बन सकती है, लेकिन यहाँ पर 2 चौके आनी जरूरी है। टॉस जीतकर चौटा स्पोर्ट्स ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है प्रेमराज वॉरियर्स को बल्लेबाजी करने का। इस बीच इस गेंद को खेला है, गेंद आ रही है यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में। 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखते हैं रनआउट का मौका हो सकता है। यहाँ पर रन पूरा होता हुआ 2 रन पूरे हुए हैं और 6 रन की जरूरत है। ये गेंद 6 रनों की जरूरत है। निंगाना यरमाली क्या हीरो बन सकते हैं यहाँ पर। अगर छक्का लगाते हैं कुबेर नायक की तरफ से 501 रुपए का इनाम होगा। निंगाना यरमाली 1001 का पारितोषिक आ रहा है कुबेर नायक की तरफ से। इस बीच फुल टॉस, नो बॉल का इशारा आता हुआ, फ्री हिट होगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पर नो बॉल का इशारा, फ्री हिट इशारा यहाँ पर होता हुआ और 5 रन की जरूरत है। अगर यहाँ पर बल्ले को गेंद लगती तो निश्चित ही चौका लिखा हुआ था उसके ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले पे लगी नहीं, वरना यहाँ पर मैच यार के जीत जाती। अब एक गेंद
4 रन की जरूरत है। अगर यहाँ पर मैच टाई होता है तो बॉल आउट किया जाएगा। मैच ड्रॉ होता है तो बॉल आउट किया जाएगा। दोनों ही कप्तान ध्यान ले, 3-3 गेंदों का बॉल आउट होगा। एक गेंद 5 रनों की जरूरत, आखिरी गेंद फ्री हिट होगी। और इस बीच फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन चांस मौका था लेकिन चुका है। एआरके के पक्ष में मैच था, यहाँ पर जल्दबाजी में विकेट खोए हैं। रन आउट हो यहाँ पर 2 रन आउट और बाकी के यहाँ पर विकेट खोए हैं यहाँ पर एआरके स्पोर्ट्स ने, वरना यहाँ पर एआरके की मैच होती। यहाँ पर मैच जीता है एबीडी फैंस ने। एबीडी के कप्तान मनोज महाजन माइक के पास संपर्क करें। मनोज महाजन, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच होंगे दयानंद। तो दयानंद देवलतकर, एबीडी के दयानंद देवलतकर को मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। दयानंद देवलतकर माइक के पास संपर्क करें। अगला मैच प्रेमराज वॉरियर्स और चौराटा के बीच में। चौराटा